नमः संस्कृताय मित्रों, आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमा में हूँ आपके साथ नीतीश तिवारी। आज लघु सिद्धांत कौमुदी का दूसरा दिन है। सबसे पहले सूत्र आता है हलन्त्यम। सबसे पहले सूत्रों का अर्थ करने के लिए ये पता करना होता है उसमें किस सूत्र से अधिकार आ रहा है, किस सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है, उसका अधिकार कहाँ तक जाएगा और उस सूत्र किस लिए है। दो पद है इसमें, हल और अंत्यम। तो इसका वृत्ति करते हैं उपदेशे अंत्यम हल इत्यादि। उपदेश अवस्था में, जो उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल वर्ण, हल प्रत्याहार है जिसमें सभी व्यंजन आते हैं, तो उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। इत उसका नाम होगा, उसकी इत संज्ञा होती है। अब प्रश्न उठा कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की संज्ञा होती है, तो उपदेश किसे कहते हैं, उपदेश क्या है? तो कह रहे हैं उपदेश आद्योच्चारणम। पाणिनीय कात्यायन पतंजलि नाम आद्योच्चारणम उपदेशः। पाणिनीय कात्यायन पतंजलि इन तीनों ऋषियों का जो आदि उच्चारण है उसे उपदेश कहते हैं। अब आदि उच्चारण उन्होंने क्या कहा, तो नीचे एक सूत्र लिखा होगा लघु सिद्धांत कौमुदी में, धातु सूत्र गणों आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिताः। मतलब धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंग अनुशासन आगम प्रत्यय आदेश, ये सब उपदेश कहते हैं, इन सबको उपदेश कहते हैं। तो सबसे पहले ये सूत्र है, ये भी उपदेश है। मतलब संसार में जितने भी चीजें वो सब उपदेश से समझो, क्योंकि धातु सूत्र वाक्य लिंग अनुशासन आगम प्रत्यय आदेश इन सभी के अंदर से भी आ गए, इनसे अन्यत्र जो है वो उपदेश नहीं है। तो उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल वर्ण उसकी इस संज्ञा होती है। अब कहने सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। शंका उठी कि इसमें सूत्र का यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं, वृत्ति के माध्यम से सूत्र का अर्थ कर रहे हैं, तो सूत्र में तो केवल दो ही पद है, एक हल है दूसरा अंत्यम है, तो उसमें उपदेश कैसे आ गया और इत कैसे आ गया? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्र में जो अदृष्ट पद हैं, सूत्र में जो पद नहीं दिखाई दे रहे हैं, सूत्रांतरात्, अंतरात् सूत्रा मतलब दूसरे सूत्रों से, सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम, उनका अनुवर्तन कर लेना चाहिए। एक होता है जो ऊपर पाणिनीय अष्टाध्याय में जो ऊपर वाले ऊपर के जो सूत्र हैं उनका नीचे वाले सूत्रों में अनुवृत्ति आती है। तो ऊपर से किसी को लेकर आना होगा तो अनुवर्तन होगा, और किसी नीचे के सूत्रों से अगर ऊपर लेकर जाना होगा तो उसको पराकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुवर्तन बता रहे हैं। तो प्रश्न उठा कि अब ये अनुवर्तन कहाँ कहाँ करना चाहिए, सिर्फ यहाँ हलन्त्यम में ही करना चाहिए अथवा सभी जगह करना चाहिए? तो कह रहे हैं सर्वत्र, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी सूत्रों में अगर कोई पद नहीं दिखाई दे रहा है उसका अर्थ और उसका वृत्ति में उसका अर्थ दिखाई दे रहा है, तो उसका ऊपर वाले सूत्रों से दूसरों सूत्रों से अनुवर्तन कर लेना चाहिए। इसलिए बन जाता यहाँ पर उपदेशे अजनुनासिक इत से उपदेश की और इत, उपदेशे की और इत की, इन दोनों की अनुवृत्ति आ रही है, तो वृत्ति बन रही है उपदेशे अंत्यम हल इत्यादि। उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल उसकी इस संज्ञा होती है। अब इस संज्ञा का फल या संज्ञा सासा फल होती है, जिसकी जो जो संज्ञा होती है उसका वैसा वैसा फल होता है। तो उपदेश जो इस संज्ञा का फल क्या है उसको अग्निम सूत्र में बता रहे हैं, अदर्शनम लोपा। इस संज्ञा का फल है लोप। अब उस लोप, क्योंकि लोप संज्ञा करने वाला यह सूत्र है, लोप कैसे कहते हैं ये बताने के लिए यह सूत्र है। अदर्शनम नादर्शनम अदर्शनम दृश्यते अनेन तद दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए उसको दर्शन कहते हैं। नादर्शनम अदर्शनम, और जिसका दर्शन ना हो सके उसको अदर्शन कहते हैं, यानी कि जो दिखाई ना दे उसको अदर्शन कहते हैं। अब बोले क्या, बोले अदर्शन की लोप संज्ञा होती है? बोले नहीं, अदर्शन की लोप संज्ञा नहीं होती है। प्रसक्तस्यादर्शनम, प्रसक्तस्या यानी विद्यमानस्या, विद्यमान कोई वस्तु जिसका अदर्शन हो चुका हो, मतलब कोई वस्तु विद्यमान हो और उसका आप अदर्शन हो गया है, अपनी चक्षुओं के माध्यम से वो नहीं दिखाई दे रहा, तो उसकी लोप संज्ञा होती है। विद्यमान होते हुए भी जिसका दर्शन ना हो सके उसकी लोप संज्ञा होती है। विद्यमान होते हुए भी जो अदर्शन रहे, अदृश्य रहे, उसकी लोप संज्ञा होती है। जैसे ये मार्कर है, अब इसको यहाँ पर, इसको यहाँ से हटा लेंगे तो यहाँ पर है लेकिन फिर भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए इसकी लोप संज्ञा हो गई, क्योंकि विद्यमान होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा है। लोप संज्ञा होगी, तो लोप संज्ञा किसकी होती है? अग्रिम सूत्र बता रहा है तस्य लोपः,
बोला है तस्य इतो लोपः स्यात्। तस्य षष्ठंत है, लोपः प्रथमांत है, दो पदों का एक सूत्र है। तस्य, तस्य कस्य, इतो, तस्य इत संज्ञकस्य, उस इत संज्ञक का, किस संज्ञक का, हलंत्यम से जिसकी संज्ञा हुई है। किसकी संज्ञा हुई है? अब हलंत्यम से इस संज्ञा, जैसे मान लो आ ई उणु, ये सूत्र है। अब जो उपदेश अवस्था में है, क्योंकि उसमें आया धातु सूत्र, दूसरे नंबर पर सूत्र है, ये सूत्र है इसलिए उपदेश अवस्था में है। अंत्य हल वर्ण है, अंत्य हल वर्ण है णकार, तो इसकी हलंत्यम इस सूत्र से इस संज्ञा हो गई। हलंत्यम से क्या हो गया? इस संज्ञा हो गया। तो बोला है तस्य इत संज्ञकस्य, उस इस संज्ञक का, ये णकार का क्या हो जाए? लोप हो जाए, यानी कि इसका ये ना दिखाई दे, तो इसका लोप हो जाएगा। अब लोप करने का क्या फल है यहाँ पर? तो लोप करने का फल अंग्रिम सूत्र से बता रहे हैं, आदरंत्येन सहता, प्रत्याहार की सिद्धि। अंते भवः अंत्यः, जो अंत में है उसको अंत्य कहते हैं। अंत्येन तृतीयांतम आदि प्रथमांतम सह अव्ययपदम इता तृतीयांतम। अंत्येन इता सहित, बोले अंत इस संज्ञक के साथ, मतलब जो अंतिम इस संज्ञा जिसकी हुई है उसके साथ, सहित आदिर मध्यगानाम, आदि जो वर्ण वो क्या होता है? मध्यगानाम, मध्यगामी वर्णों का बोध कराता है, स्वस्तिचा संज्ञा साथ, और अपना भी बोधक होता है। अंत इस संज्ञक के साथ, अंत्येन इता सहित अंत इस संज्ञक के साथ आदिर मध्यगानाम संज्ञा, जो आदि वर्ण वो अपना बोध कराते हुए अंत का भी बोधक होता है। जैसे अंत इस संज्ञक है णकार, इसकी अंत में इस संज्ञा किसकी हुई है? णकार की। आदि वर्ण है अकार, अंत इस संज्ञक है णकार, आदि वर्ण है अकार, तो ये अपना आदि और अंत क्या हो गया? अण। तो इस अण के कहने से ये दोनों अपना बोध कराएंगे ही, मध्यगामी वर्णों का भी बोध कराएंगे, ई और ऊ कहने ऊ का भी बोध कराएंगे, यानी कि अण कहने से तीन वर्णों का बोध हुआ। यहाँ बोला यथा अण इति, अण ऐसा कहने से आ ई उ, इन तीनों का बोध हुआ। णकार का बोध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि णकार की संज्ञा हुई है, उसका लोप हो गया है, इसलिए उसका बोध नहीं हुआ। मूल सिद्धांत कौमुदी के मूल में लिखा है प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, प्रत्याहार में इस संज्ञक का ग्रहण नहीं होता है। तो इसकी इस संज्ञा हुई है, और ये आद्रंत्य सहता ये प्रत्याहार बनाता है, ये प्रत्याहार है, अण ये प्रत्याहार है, इसलिए प्रत्याहार में इस संज्ञक का ग्रहण नहीं होगा, णकार का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए अण कहने से आ ई उ। ऐसे ही मान लो अच, अच कहा गया, तो अच कहने से आई उण रिक, मान लो अक प्रत्याहार बनाना है, तो इसमें अंत इस संज्ञक कौन है? ककार है, तो इसकी भी संज्ञा हुई है, लेकिन अंत इस संज्ञक है ककार। तो आदि वर्ण कौन है? अकार, यानी कि क्या हो गया? अक हो गया। तो ये अपना बोध कराते हुए मध्यगामी वर्णों का भी बोध करेंगे। मध्यगामी वर्ण कौन है? ई उ री री, यानी कि अक कहने से आ ई री रुई, इन तीनों का भी बोध होगा। अंत इस संज्ञक का बोध नहीं होगा, क्योंकि प्रत्याहार न ग्रहण, प्रत्याहार में संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। यथा अण इति अविवर्ण संज्ञा एवं अच हल, ऐसे ही अच कहने से आ ई उ री ए ओ ऐ औ इनका बोध हो जाएगा। हल कहने से संपूर्ण व्यंजनों का भी बोध हो जाएगा। अल कहने से आई उनके आकार से लेकर हल के लकार तक समस्त वर्णों का। सूत्राया उकालो झस्व दीर्घ प्लुतः, उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ठीक है, लिखा है ऊष्चा ऊष्चा ऊष्चा, वह, मतलब ऊष्चा 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 इतरेतर, यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास है। समाहार द्वंद्व समास होने के बाद ऊ ऊ ऊ, इन तीनों में दीर्घ सवर्ण दीर्घ संधि कर कर ऊ बना लेंगे, ऐसा ऊ बन जाएगा। और यहीं से जब जस विभक्ति आएगी, और जस में जब जकार की संज्ञा होकर अस बचेगा, तो यहाँ पर इको एणची से यण हो जाएगा।
इको से एंटी से यण होकर उत विसर्ग होकर वह बनेगा। तो ये ऊष्ट 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 इति वह, वकार का मतलब होता है ऊ। इन तीनों को इन्होंने वह लिख दिया। अब बोला है वाम काल, वाम काल यानी कि ऊ कालो कालो यस्य, ऊ काल की तरह काल है जिसका, वाम काल इव कालो, ऊष्चा 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 इनके समान काल है जिसका, सो अच वह जो अच, उसके क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये तीन संज्ञाएं होती हैं। मतलब ऊष्चा 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 ऊकार की और ऊकार की इनके क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। साचा प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, ये जो ह्रस्व है दीर्घ है प्लुत है ये प्रत्येक मतलब ह्रस्व भी दीर्घ भी और प्लुत भी उदात्तादि भेदेना, उदात्त अनुदात्त और स्वरित इनके भेद से तीन प्रकार के हो जाते हैं। उदात्त किसे कहते हैं? उच्चई उदात्ता, उच्चई उदात्ता, यहाँ पर उच्चई का मतलब ऊपर नहीं है, उच्चई का मतलब तालवादिषु स्थानेषु, सिद्धांत कौमुदी में यहाँ पर लिखा है तालवादिषु सभागेषु, लेकिन सिद्धांत में स्थानेषु लिखा है। तालवादिषु स्थानेषु, तालु आदि स्थानुओं से ऊर्ध्व भागेषु निष्पन्नो, जो ऊपर वाले भाग से निष्पन्न जो शब्द हैं उनकी उदात्त संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए है क्वा वो स्वाहा अथवा अग्निमिल्ले पुरोहितम, ये सब उदात्त में है। नीचैर उदात्ता, नीचे ही मतलब तालवादिषु स्थानेषु, तालु आदि स्थान के अधोभागेषु, मतलब नीचे वाले भाग से निष्पन्न जो शब्द हैं उनकी अनुदात्त संज्ञा होती है। उदात्त हो गया, अनुदात्त हो गया। अब स्वरित किसे कहते हैं? समाहारा स्वरिता, यानी कि ना ही उदात्त हो ना ही अनुदात्त हो, मध्यम तालवादिषु स्थानेषु जो मतलब मध्य से निष्पन्न जो शब्द हैं उनकी स्वरित संज्ञा होती है। तो ये जो ह्रस्व थे दीर्घ थे प्लुत थे इनकी उदात्तादि भेदेना, मतलब उदात्त अनुदात्त और स्वरित, ह्रस्व उदात्त ह्रस्व अनुदात्त ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त दीर्घ अनुदात्त दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त प्लुत अनुदात्त प्लुत स्वरित, इनके भेद से ये तीन प्रकार के हो गए। तो तीन ह्रस्व हो गए, तीन दीर्घ हो गए और तीन प्लुत हो गए। 3 6 9 9 प्रकार के हो गए। अभी बता रहे हैं सा नौ विधोती, ये जो 9 प्रकार के आकार हुए हैं आ ई उ री, ये जो 9 प्रकार के हुए हैं, प्रत्येकम अनुनासिकत्वात् अननुनासिकत्वात् भेदेना द्विधा, मतलब ये प्रत्येक अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। जैसे ह्रस्व दीर्घ, जैसे ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। अब दूसरा करेंगे ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। 6 प्रकार के हुए। ऐसे ही 6 प्रकार का दीर्घ हो जाएगा, 6 प्रकार का प्लुत हो जाएगा, तो ये 18 प्रकार के हो जाएंगे। यानी कि आ ई उ री ये सब 18 प्रकार के हो गए। किसके भेद से? अनुनासिक और अननुनासिक। अब अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, ये अग्रिम सूत्र बताएगा। ये जो 18 प्रकार के आकार हैं ये आप भूल ना जाएं, इसीलिए इसका जो चार्ट, इसके चार्ट का फोटो हम आपको चैनल के कम्युनिटी में देखने को मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उसको देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल सुबह।